सुप्रीम कोर्ट एम्परर के लास्ट एपिसोड में हमने मोइन को रोते हुए देखा था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मोइन को दिखाया जाता है। तभी मोइन बोलता है, मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं उनके लिए क्यों रो रहा हूँ। उस समय हम सबसे स्ट्रांग हुआ करते थे और हम एक टीम हुआ करते थे। हम 1000 ऑफ वर्ल्ड में जाया करते थे और वहाँ पे क्लाउड लीग कराया करते थे। और वो बास्टर्ड, हम 4 प्रोटेक्टर्स हुआ करते थे और वो बास्टर्ड जैकिंग खुद को बीस्ट की तरह ताकतवर समझता था और हमेशा एक छोटी लड़की के लिए तड़पता रहता था। तभी मोइन कहता है, अब तुम सबको जिंदा रहना हो, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम सबको मार दूंगा और मैं 1000 वर्ल्ड्स में फिर से एंटर करूंगा। लेकिन अभी मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। तभी मोइन कल्टीवेशन करने लगता है और वो जोसिंग स्क्रॉल के अंदर जाता है। तभी जोसिंग स्क्रॉल दिखाया जाता है। तभी वो सोचता है कि जोसिंग स्क्रॉल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये हमेशा मुझे तभी टेक्निक देता है जब मैं अगले लेवल पे पहुंचता हूँ। तभी जोसिंग स्क्रॉल मोइन को एक टेक्निक देता है जिसके 3 पड़ाव होते हैं, जो कि टेक्निक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी मोइन सोचता है, ओह मैं अभी तक जोसिंग स्क्रॉल से बाहर क्यों नहीं गया। तभी मोइन को लगता है कि शायद जोसिंग स्क्रॉल मुझे एक और तोहफा देना चाहता है। तभी जोसिंग स्क्रॉल मोइन की तरफ एक और तोहफा बढ़ाता है। तभी दूसरी चीज़ में जोसिंग स्क्रॉल मोइन कुछ पावर देता है, जिसके बाद एनर्जी उसके अंदर चली जाती है और मोइन जोसिंग स्क्रॉल से बाहर निकल जाता है। जोसिंग स्क्रॉल से बाहर निकलने के बाद मोइन सबसे पहले उस टेक्निक को पढ़ता है और वो समझ जाता है। तभी उस टेक्निक से कल्टीवेशन करने लगता है और सोचता है, अगर इस टेक्निक को मुझे समझना है तो सबसे पहले अपनी सभी पावर को एक उंगली तक सबमिट करनी होगी। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा एनर्जी एक उंगली तक पॉइंट की तो उंगली मेरी फट भी सकती है। और मोइन कल्टीवेशन करने लगता है। तभी मोइन प्रैक्टिस करते करते और कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये बूसियन स्वॉर्डशिप सीखने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तभी मोइन के सारे डिसाइबल्स को दिखाया जाता है और मोइन उनके ऊपर शराब की बोतल फेंकता है। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है। तभी मोइन के डिसाइबल मोइन के पास आते और कहते हैं, टीचर आप वापस आ गए। तभी मोइन पूछता है, क्या हुआ। तभी वो कहते हैं कि हर साल एकेडमी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को पोइन माउंटेन में भेजती है थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लेकिन आजकल पोइन माउंटेन में ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइबल गायब हो रहे हैं, तो अकेडमी में लिली शाउटिन और दूसरों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पोइन माउंटेन में भेजा है। तभी वो आगे कहती है, और हमने नहीं सोचा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव होगी बीस्ट की और उन्होंने बहुत सारे आसपास की सिटियों को तबाह कर दिया है। तभी मोइन सोचता है, मैं आशा करता हूँ कि ब्लड सेक्ट ना हो। तभी मोइन बोलता है, तो अकेडमी ने इसके बारे में क्या किया। तभी वो डिसाइबल बोलते हैं कि अकेडमी ने सभी 5 पैट्रियार्ट को कह दिया और उनके साथ साथ सभी सीनियर क्लास को कहा है कि वो भी इस बैटल में हिस्सा लेगी और 5 पैट्रियार्ट उनके नेतृत्व करेगी। तभी मोइन कहता है, ठीक है। तभी अपने डिसाइबल से कहता है, यहाँ के सभी डिवाइन स्पिरिट बीस्ट को हमारे पैट्रियार्ट देख लेंगे और वो सारे ओल्ड फाइटर्स देख लेंगे। और तभी मोइन बोलता है, और तुम सभी को ज़्यादा घायल नहीं होना, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और ये हमारी प्रैक्टिस का अच्छा समय है। तभी मोइन और सारे हंसने लगते हैं और उसके बाद सारे पोइन माउंटेन में चले जाते हैं। हम देखते हैं मोइन माउंटेन में आने के बाद मोइन और मोइन के सारे डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। उनके आगे अदर सीनियर क्लासेस भी होती है। तभी उनकी तरफ एक बीस्ट की वेव आती है। तभी उन सभी बीस्ट को मार देते हैं और बोन फायर जला के वहीं पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हैं। तभी मोइन का डिसाइबल होता है, टीचर आसानी से हम सभी बीस्ट को हरा सकते हैं। तभी मोइन कहता है, नहीं इतना आसानी है, हमेशा बीस्ट को हम आसानी से हरा देते क्योंकि वो इतने झुंड में नहीं आते, लेकिन इस बार ज़्यादा ही वेव्स आ रही है। तभी वो बोलता है कि कोई भी ग्रुप से अकेला नहीं जाएगा और सभी ग्रुप में रहेंगे। तभी पहाड़ों से आवाज़ आने लगती। तभी मोइन सोचा, ये उतना आसान नहीं होने वाला जितना तुम लोग सोच रहे हो। तभी मोइन कहता है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीस्ट आने वाला। तभी वहाँ पे बीस्ट की बहुत ज़्यादा वेव आती है और मोइन कहता है, सभी रेडी हो जाता है। तभी मोइन सोचता है, अब मेरी हेवनली गॉड लाइट टेक्निक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तभी मोइन एक एक करके उन सभी बीस्ट को मारने लगता है। तभी मोइन के डिसाइबल कहते हैं, ये बीस्ट बहुत ज़्यादा कमजोर है, अब हम बैट लगाते हैं कौन सबसे ज़्यादा बीस्ट को मारेगा। और सभी एक एक करके बैट लगाते हुए बीस्ट को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे 2 पर्सन आते हैं जो कि आसानी से बीस्ट को मार रहे थे। तभी सब बोलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी बोलते हैं, ये तो स्पेशल क्लास से हो और एक ड्रैगन लिस्ट का मास्टर है। तभी वो बोलते हैं, ये बढ़ती है ड्रैगन लिस्ट के मास्टर के लिए। तभी मोयांग बोलता है, ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन हमारे टीचर मुझे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी मोइन को दिखाया जाता है जो कि आसानी से वहाँ पे हर एक बीस्ट को मार रहा होता है। तभी मोइन अपने हेवनली थंडर लाइटनिंग शॉट से उनको आसानी से बीस्ट को मार देता है। तभी एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हवा में जाके कहता है, एडवांस 4th क्लास 7th क्लास की मदद करो और एडवांस 4th और 5th क्लास आप फॉलो करो 9th क्लास के प्रोग्रेस को। तुम्हें याद रखना कि पीछे तुम्हारा घर है। तभी नीचे पर्सन बोलता है, ये जंगलो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये गॉड रिलम का प्रैक्टिशनर है। सीजन एकेडमी के 7 एमेंसरीज में से एक है और ड्रैगन लिस्ट का सुपरवाइजर भी यही है। तभी वहाँ पे मोइन को दिखाया जाता है। मोइन आसानी से बीस्ट को मार रहा था। तभी वहाँ पे एक लेवल 8 का बीस्ट आता है। तभी मोइन उसको देख के मुस्कुराता और कहता है, लेवल 8 का बीस्ट, चलो आज इसे मारते हैं। तभी सुपरवाइजर गूमिंग को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो। तभी गूमिंग जवाब देते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं सिर्फ ऐसे ही खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे आसानी से बीस्ट को मार रहा हूँ और ये जिंगलिंग तुम अपने काम से काम रखो और तुम्हें याद होना चाहिए कि ड्रैगन लिस्ट के डिसाइबल्स को अपनी फ्रीडम्स है। उसके अलावा तुम्हें क्या लगता है, मोइन को मदद चाहिए। तभी मोइन को दिखाया जाता है जो कि एक ही हमले में बीस्ट को मार देता है। तभी गूमिंग कहता है, ये तो पहले 7th लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रह गया है।
तभी सुपरवाइजर भी देख खुश होता है और मुस्कुराता और कहता है सभी क्लास ध्यान दो, मेरे ऑर्डर को सुनो और 9th क्लास के मूवमेंट को फॉलो करो और उनकी तरह अटैक करो और बचाव करो और स्पिरिट बीस्ट को वापस माउंटेन में पुश कर दो। तभी मुयून और सभी डिसाइबल्स एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। माउंटेन में चढ़ने के बाद वहां पे 2 काफी खतरनाक बीस्ट होते हैं। तभी सभी उसको देखकर डर जाते हैं। तभी सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो कि डर जाता है, तभी ऊपर जाने लगता है। तभी पीछे से एक दूसरा डिसाइबल आता है और जो उन दोनों बीस्ट को एक ही हमले में मार देता है, जिसके बाद मुयून के डिसाइबल कहते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद वो डिसाइबल आगे आता है और कहता है सभी मेरे बात को सुनो, जब भी तुम सेलेस्ट्रियल स्पिरिट बीस्ट का सामना करो तुम्हें पीछे जाना है और एकेडमी के डीन खुद ही यहाँ पे आके इनको मारेंगे। तभी सभी को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ये डीन जंग जाओ है। तभी डीन जंग जाओ का नाम सुनकर सभी डिसाइबल में जोश आ जाता है और कहता है डीन जंग जाओ आ रहा है, अब हम सभी बीस्ट को आसानी से मारेंगे। तभी मुझे सोचा अब ये बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी इन्हें अटेंशन चाहिए। तभी नीचे 2 लोगों को आपस में बात करते दिखाया जाता है। तभी लिन विन बोलता है मैं भी उसे देखे एनॉय हो जाता, क्या तुम इसे मारना चाहते हो? तभी गुमिंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो लिन विन? तभी लिन विन उसके कान में एक प्लान बोलता है और वो मान जाता है। तभी वो एक जगह जाता है और वहाँ पे आसानी से सभी बीस्टों को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं लिन विन भी वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों एक माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। तभी हमें इन दोनों का प्लान पता लगता है। हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये दोनों यहाँ पे इनकी मदद करने नहीं बल्कि बीस्ट की और ज़्यादा वेव को बुलाने आए थे। तभी वहाँ पे बहुत सारी बीस्ट की वेव उनकी तरफ आगे आने लगती है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सभी डिसाइबल्स भी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बीस्ट की वेव होती है जिनमें एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है। तभी मुयून को दिखाया जाता है। तभी मुयून नीचे उन बीस्ट को देखकर तभी मुयून की तरफ एक बीस्ट देखे घुराता है। तभी मुयून बोलता है ये बहुत बुरा हुआ और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइज अभी मैंने 2 एपिसोड इसीलिए एक्सप्लेन किए क्योंकि बहुत सारे बंदों ने 122 तक एपिसोड पहले से देख लिया है, तो इसीलिए मैं 122 तक जल्दी एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद के एपिसोड कंटिन्यू करूंगा।